आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे एसबीआई में निकली आपकी वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की कंप्लीट जानकारी वो भी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी रूप से दूंगा। और डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, जो हमारी वैकेंसी है एसबीआई में कंट्रोल रूम ऑपरेटर की, और यहाँ पर आपकी जो है वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप देखिए किस तरीके से अप्लाई करें। सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे आप नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट आर्मरर, और रिजर्व आपका रहेगा फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स आपका CAPF और AR ओनली, ठीक है। कंट्रोल रूम ऑपरेटर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन और स्टेट फायर सर्विस पर्सनल, एक्स CAPF और AR ओनली, ठीक है। क्लरिकल आपका कैडर स्पेशल, यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइज नंबर आपका 6/9 से लेकर 5/10 तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर में आपके ऑनलाइन टेस्ट हो सकते हैं। आपका जो है एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाकी आप अन्य जानकारी है वो आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ मैं आप लोगों को वैकेंसी के बारे में बताने के लिए दिखाने आया हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन यहाँ पे सर मैं ऑनलाइन फॉर्म की फिलअप की तरफ चलेंगे, ठीक है। पूरी जानकारी अलग से बना दूंगा। डिटेल ऑफ स्टेट वैकेंसी, एज, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर आदि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ आर्मरर्स की वैकेंसी 18 है। यहाँ पे आपको दे सकते स्टेट सर्किल दे रखा है, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। और टोटल वैकेंसी फॉर द पोस्ट कंट्रोल रूम ऑपरेटर की यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी जानकारी, एज कितनी है, सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने अनुसार चेक कर लीजिएगा। देखिए अब चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की तरफ। तो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा सबसे ऊपर। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की आपको तारीख आ रही है 5/10 तक। यहाँ पे मैंने इस पर टिक किया। जैसे टिक किया तो यहाँ पे आपको देखिए डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे हम यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी वैकेंसी चल रही है और तारीख आपको देखने को मिल जाएगी। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैंने टिक किया। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू और अपलोड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे दूंगा, दोबारा से कंफर्म फर्स्ट नेम। यहाँ पे आप देख सकते मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम यदि आप देना चाहें दे दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। लास्ट नेम यहाँ पे आपको देना है तो मैंने लास्ट नेम दे दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा नेम है पूरा शो हो गया। मोबाइल नंबर है आपका, कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दे दीजिएगा मोबाइल नंबर अपना, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे डोमेन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। कंप्लीट ईमेल आईडी विद डोमेन, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आ रहा है उसे आपके डालना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया। यहाँ पे आप सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले से आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। यहाँ पे गाइडलाइंस आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं। आपको जो फ़ोटो का साइज़ जो रखना है 20 से 50 KB के बीच में JPG के फॉर्मेट पर रखिएगा। यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड करने का कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह सिग्नेचर है, यहाँ पे आपको 10 से 20 KB के बीच में अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप आई कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सैम्पल के रूप में यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपको जब भी साइन करें तो आपका यह वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, क्लियर विजिबल होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो इसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज। तो यहाँ पे सबसे पहले किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, आर्मर या कंट्रोल रूम ऑपरेटर। मैं कंट्रोल रूम ऑपरेटर के लिए कर रहा हूँ। सर्किल यहाँ पे अपना चुन लीजिएगा, जो भी आपका सर्किल है। मैं दिल्ली चुन लिया। यहाँ पे आपको दे सकते हैं किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इंग्लिश हिंदी, तो मैं इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी कैटेगरी यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी है, ठीक है। यहाँ पे नो चेंज फॉर कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक करना है। सब कास्ट के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। रिलीजन आपका जो विच बिलोंग, आप किससे रिलीजन से हैं, तो यहाँ पे मैं हिंदू कर देता हूँ।
यहाँ पे डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी आपका है, यस या नो, मैंने नो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक्स आपका सर्विसमैन आपका है, तो यहाँ पे यस या नो करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस आपने मंथ काम किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 72 76 कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे अपना देना है। या आर यू स्टेट फायर, आपको फायर सर्विस पर्सनल है, यस या नो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आपको क्या रखना है, तो यहाँ पे बता सकते हैं, मैंने दिल्ली एनसीआर चुन लिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बतानी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ अपनी बता दी। ठीक, यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ अपनी 1988 बता दी है। मेल है, ठीक है, आपके कोई ट्विन भाई बहन है, ठीक है, यस या नो करना है। अगर है तो क्या है, वो मेल है कि फीमेल है, अगर वो मेल है कि फीमेल है आप बताने के बाद उसका नाम यहाँ पे बताएंगे। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद आप मैरिड है अनमैरिड है जानकारी देंगे। ठीक है, मैं मैरिड हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ फादर नेम, फादर मिडिल नेम लास्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम। ठीक है, अपनी वाइफ या आपका नाम बताना है। ठीक है, आपका मिडिल नेम लास्ट नेम, एड्रेस की पूरी जानकारी यहाँ पे देंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश कर लिया। ठीक है, आपका पिन कोड दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया। ठीक है, अगर दोनों सेम इस कंडीशन पे यहाँ पे टिक कर देंगे, अलग अलग तो अलग अलग जानकारी फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अमाउंट जो है नीला आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपनी डिटेल को फिल कर लिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, वैलिड डिटेल पे क्लिक कर दिया, सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा हो गया। अब सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/8/2023 के अनुसार यहाँ पे आप देखते हैं डू हैव आर्म फोर्स स्पेशल सर्टिफाइड आपको आ रहा है, तो यस कर दीजिएगा। ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल सर्टिफाइड आपके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे बताना है आपने जो भी आपका डेट ऑफ पासिंग है, तो यहाँ पे बता दीजिएगा, आप अपने मार्कशीट से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बताएं। तो आपके परसेंटेज कितने थे, तो मैं यहाँ पे बताइए, मैंने 12th में हैं तो जितने थे उतने बता दिए। 12 प्लस इक्विवेलेंट हैं, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं आर्ट्स है कॉमर्स है जो भी आप बताना चाहें, तो ठीक है बता दिए। यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है, नीचे वाले में बता दे रहा हूँ आपके इक्विवेलेंट में, यानी मैं 10+2 किया है तो आप बता दीजिएगा अपना। ठीक है, यहाँ पे मैं साइन से कर देता हूँ, अपने नेम ऑफ कॉलेज MD जैन मैंने लिख दिया। ठीक है, आपका किस साल पास किया, तो यहाँ पे मैं तारीख और मंथ बता देता हूँ। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया फर्स्ट क्लास। ग्रेजुएशन आपने किया है तो ग्रेजुएशन, ठीक है, तो आपने जिस कॉलेज से किया है तो मैंने लिख दिया आगरा कॉलेज लिख देता हूँ। आपका जो भी है आगरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप जो भी लिखना चाहें तो लिख दें, अपने एक बार चेक कर लें अगर इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो फ़िलहाल मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो सैंपल के रूप में यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ बताते चल रहा हूँ, और यहाँ पे आपको देखना है, और ये परसेंटेज मैंने 88% कर दिया, और यहाँ पे फर्स्ट क्लास कर दिया। ठीक है, तो अपना एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर यू एक्स सर्विस एक्स CPF या IR स्टेट फायर डिपार्टमेंट के पैनल में काम किया है, तो यहाँ पे आपको रैंक है क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको सर्विस डिटेल के बारे में देंगे, आर्म फोर्स में थे तो किस में थे यहाँ पे बताना है। आर्म फोर्स में थे तो यहाँ पे आपको बताना, नेवी में थे, एयर फोर्स में थे तो यहाँ पे आपको बताना है, तो मैं एयर फोर्स कर देता हूँ। यहाँ पे आपका जॉइनिंग डेट आपका कब था, ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। यहाँ पे मैंने कर दिया है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया 11 कर दिया है। ठीक है, 2011 से लेकर मैंने काम किया है, जो भी आप एक सैंपल के रूप में आपका जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कर दीजिएगा 22 तक। ठीक है, जो लास्ट रैंक क्या थी वो आपको बतानी है। ठीक है, जो भी आपकी लास्ट रैंक है वो यहाँ बता दीजिएगा। डू यू हैव मेडिकली फिट या यस यहाँ पे आपको करना है। आपका पैरामिलिट्री में थे तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा। आप जो भाषा जानते हैं तो यहाँ पे बताएं। ठीक, जैसे कि मैं हिंदी जानता हूँ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। इंग्लिश जानता हूँ तो इंग्लिश यहाँ पे कर दिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू डिटेल पे यहाँ पे आप टिक कर देंगे, और आपकी जो भी
प्रॉब्लम होगी वो सामने आ जाएगी, जैसे कि जो भी आपकी एरर होगी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो फॉर्म को फिल किया है उसकी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं आई एग्री पे यहाँ पे टिक करूँगा, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे टिक करूँगा। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए ब्रीफ रिज्यूम PDF, ID प्रूफ PDF, आपका जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ PDF में, यहाँ पे एजुकेशन आपका सर्टिफिकेट रिलेवेंट मार्कशीट आपको PDF में, आपको डिस्चार्ज बुक PDF में। ठीक है, आप फॉर्म से 16 PDF में और सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिल करना है। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे अपलोड करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन है, वो यहाँ पे आप पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, उसके आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं निश्चित रूप से आप लोगों की सहायता करूंगा। तो फ्रेंड, ये थी आपकी SBI में निकली वैकेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी और अपडेट दी। आई होप जानकारी और वीडियो दोनों हेल्पफुल रही हो, आपको कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म की फॉलोअप की आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिली। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिए, मैं निश्चित रूप से आंसर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने